नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वो बिहार जिसने इस दुनिया में पहले गणतंत्र का उदाहरण दिया, उसी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को जब भी आप सुनते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि कोई झील, तालाब, पोखरा रहा होगा, उसमें मिट्टी डलवाई होगी नीतीश कुमार ने, उसको समतल किया होगा और फिर एक चारदीवारी बना करके नाम लिख दिया होगा बिहार। और ये सब कुछ 2005 में उन्होंने पूरा किया। 5 के पहले तो था ही नहीं वो बिहार, जिस बिहार का गौरवशाली अतीत इस देश के किसी भी राज्य से कमतर नहीं है, बेसी या ज्यादा भले ही निकल आए। 2005 से पहले बच्चियां अच्छा कपड़ा पहनती थी जी? नहीं पहनती थी ना। 2005 से पहले बच्चा लोग स्कूल जाता था जी? नहीं जाता था। 2005 के पहले खाना खाता था जी? नहीं खाता था। 2005 के पहले रात में कोई घर से निकलता था जी? नहीं निकलता था। 2005 के पहले इंसान रहता था जी? अब वो तो नीतीश कुमार जाने। लेकिन जो आज हुआ है बिहार में, अब आज सवाल नीतीश कुमार से है कि 2005 से पहले बिहार में ऐसा होता था जी? बोलिए ना नीतीश जी, बोलिए ना, मुंह खोलिए ना। 20 मिनट घड़ी का देखा, 20 मिनट, और 20 मिनट में 25 करोड़ रुपए की 25 करोड़ रुपए के जेवरात की लूट हो गई। आरा सुना होगा आपने गानों में भोजपुरी के, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले लाऊ, सुना होगा ना आरा। उसी आरा में गोपाली चौक है, आरा में, शहर में गोपाली चौक, वहां तनिष्क का शोरूम है। तनिष्क का शोरूम आपने जहां भी देखा होगा, हाई फाई शोरूम होता है। टाटा ग्रुप का जो जेवरात का कारोबार करने के लिए मार्केट में जब आए तो तनिष्क नाम से ब्रांड लेके टाटा आया। उस तनिष्क के शोरूम में सुबह जब शोरूम खुला तो वहां खरीदार कुछ पहुंचे, स्टाफ, बड़ा शोरूम होता है, स्टाफ भी ज्यादा होते हैं, गार्ड, कुल मिला के 25 के आसपास लोग रहे होंगे। आपको सीसीटीवी फुटेज भी हम अभी दिखाई रहे हैं। उसी वक्त 6 से 8, पुलिस बता रही है 6-7, 6 से 8 बदमाश आते हैं। बाहर पहले गार्ड को तमंचा दिखा करके बंधक बना लेते हैं। अंदर आते हैं, अंदर जितने होते हैं सबको बंधक, हथियारों के बल पे सबको, 20-25 जितने थे सबको बंधक बना के कोने में ले जाते हैं, एक कोने में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद 50 करोड़ बताया जा रहा है कि तनिष्क के शोरूम में हीरे और सोने के 50 करोड़ के जेवरात थे। 20 मिनट का वक्त लगता है, 25 करोड़ रुपए के जेवरात सब इकट्ठा कर लेते हैं। उसी दरमियान एक जो वहां पर सेल्स मैनेजर था, उससे पूछते हैं कि जो कीमती वाला है, होता है ना कुछ कम कीमती, ज्यादा कीमती, तो कीमती जो आभूषण जेवरात हैं वो किधर है? वो थोड़ा बताने में आनाकानी करता है। ईमानदार सेल्स अफसर रहा होगा, सेल्स मैनेजर रहा होगा, उसको तमंचे के बट से मारते भी हैं और फिर 25 करोड़ रुपए के हीरे के, सोने के जेवरात लेकर के चंपत हो जाते हैं। ये लूट सिर्फ इस मायने में अलग, अनोखी या दुस्साहसिक नहीं है कि 20 मिनट में 25 करोड़ लूट लिया। बेखौफ इस कदर, आपने उत्तर प्रदेश में तो अपराध आम है। उत्तर प्रदेश में तमाम अपराध देखा होगा, लूट देखी होगी आपने। एक लूट हुई थी, याद है, सुल्तानपुर वाली, जिसमें मंगेश यादव के एनकाउंटर हुए थे। बरामदगी को लेकर के आज तक कुछ साफ नहीं है। जिसमें हीरो स्टाइल में चप्पल पहन करके एक शाही जी हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, चप्पल पहन के एनकाउंटर करने चले गए थे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश तो है ही अद्भुत। बिहार में बेखौफ इस कदर, उत्तर प्रदेश वाले में भी सीसीटीवी फुटेज आया था, याद कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। वहां पर भी कम से कम मुंह तो बांध रखा था। बिहार में ये 6-8 जो पहुंचे लुटेरे, ये इतने बेखौफ थे, ये चेहरे पर न हेलमेट था। आमतौर पर कहीं से भी लूट की जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह आती है तो चेहरे पर हेलमेट लगाए रखते हैं या चेहरे पर रुमाल बांध लेते हैं, गमछा बांध लेते हैं। इन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था जी, जो 2005 के बाद होने लगा जी, नीतीश जी के राज में जी।
बिना किसी डर के, बिना चेहरा छुपाए, बिना चेहरा ढके ये सारी वारदात उन्होंने अंजाम दी है। उसके बाद बड़े आराम से 20 मिनट समेटा सब कुछ, बाहर आए, मोटरसाइकिल पर बैठे सब अपने अपने और अलग अलग दिशा में रवाना हो गए। पुलिस ने बताया कि छपरा की तरफ कुछ गए हैं। हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम आपको बता दें, यूपी स्टाइल में ही। मैं कहा ना, बहुत सारी चीजें बिहार भी कई बार फॉलो करता है, बिहार को कई अन्य राज्य फॉलो करते हैं तो बिहार भी यूपी को फॉलो करता है। योगी स्टाइल वाला एनकाउंटर भी हुआ है। दो जो है, जो बताए जा रहे हैं कि आरोपी हैं वो हॉस्पिटल में हैं, दोनों गोली लगी है। वही सेम स्क्रिप्ट है कि बदमाशों ने गोली चलाई, गनीमत रही कि पुलिस को गोली नहीं लगी, पुलिस ने गोली चलाई, ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि टांग में गोली लगी। दोनों वहां पर एडमिट हैं। लेकिन अब तक पुलिस के तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं आया है कि कितने के जेवरात की बरामदगी हुई है, कितने बदमाश थे, ये 2 पकड़े गए, ये मास्टरमाइंड थे, ये उनके पिछलग्गू थे, साथी थे, बराबर के हिस्सेदार थे, इनका हिस्सा इनके पास था या पूरा जेवरात लेके यही भाग रहे थे। अब तक ऑफिशियल, जब तक मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस का नहीं है। अब तक, जब तक मैं ये वीडियो आपके पास रिकॉर्ड करके ला रहा हूं, सरकार की तरफ से इतने बड़े मामले पर नीतीश कुमार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। कम से कम इतना ही बोल देते नीतीश कुमार तो मुझे लगता है कि बिहार वाले तसल्ली करते, संतुष्ट हो जाते। अगर इतना ही बोल देते कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, नहीं होता था ना जी, अब हो रहा है जी, तो मजे लूटो जी, इतना ही कम से कम बोल देते। वो दो उनके पास हैं, चक्रवर्ती सम्राट एक हैं, एक अटल जी का सपना पूरा करने वाले हैं, वो नहीं आए। डीजीपी का नहीं आया। जब पुलिस का है, जब लोकल पुलिस आ रहा कि लोकल पुलिस का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो डीजीपी और इनकी बात ही छोड़ दीजिए। तो बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव के ऐन पहले नीतीश कुमार वो सब कुछ, मुझे लगता है वो पूरा जौहर दिखा देना चाहते हैं जो कुछ 2005 के पहले नहीं होता था जी, 2005 के पहले नहीं होता था जी। और इसीलिए शायद तेजस्वी यादव कल पत्रकारों पर, क्योंकि पत्रकार देखिए बिहार में, पटना में खासकर सवर्ण पत्रकार, अब उनको मनुवादी कहें या कुछ भी कहें, सवर्ण पत्रकारों का एक पूरा समूह ऐसा है जो नीतीश कुमार को लगातार बैकिंग करता है। नीतीश कुमार बेसिकली उन्हीं के पीछे छिपते हैं। हमारे बिहार के एक साथी हैं, वो बता रहे थे कि भूमिहार और राजपूत वहां पर पत्रकारिता में बड़ी संख्या में है। पटना में भूमिहार हैं और राजपूत हैं, और ये दोनों नीतीश कुमार, वो बेसिकली नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हीं का रहना जरूरी है। वो किसी भी हालत में, कोई परिस्थिति हो, वो खेला नीतीश कुमार के ही फेवर में करवाते हैं कि नीतीश ने खेला कर दिया है, तेजस्वी तैयार हैं। उससे 2 काम एक साथ साधते हैं वो। एक तो राजद और तेजस्वी इनके खिलाफ एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, दुविधा की स्थिति पैदा करते हैं बिहार में कि तेजस्वी और राजद इंतजार के में बैठी है, चाचा के रेड कारपेट बिछा करके बैठी हुई है। दूसरा, भाजपा का काम आसान करते हैं। वो नीतीश के लिए भी नहीं करते, दरअसल वो सब भाजपा का असली जो मोटिव है वो भाजपा को फायदा पहुंचाना। इससे जो विपक्षी वोट है और मतदाता है, वोटर है, वो कंफ्यूज रहेगा और खेला नीतीश कुमार ही हर हाल में नीतीश कुमार खेला करेंगे कुछ हो। अभी मुझे तो डर है कि शाम तक कोई ऐसा वीडियो ना आ जाए कि डकैती हुई, नीतीश कुमार का बड़ा खेला हो गया है। इस इतनी बड़ी लूट के बाद नीतीश कुमार का बड़ा खेला, अब खेले की तैयारी शुरू हो चुकी है या तैयारी पूरी हो गई है, कुछ इस टाइप का ना होने लगे। तो ये ऐसी स्थितियों में बिहार में अब तक जब से लूट हुई है, मैंने देखा नहीं कि कोई पत्रकार आ करके नीतीश कुमार से सवाल पूछे कि नीतीश जी 2005 के पहले ऐसा होता था जी क्या, और नीतीश कुमार बताएं। खैर, जो खबर थी हमने आपको बता दी। चुनाव आने वाला है, चुनाव के पहले पूर्व तैयारियां आप देख ही रहे हैं बिहार में। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।